राजधानी दिल्ली के फतेहपुरी स्थित सेंट स्टीफन चर्च में शहीदों की आत्मा की शांति के लिए ईसाई धर्म के लोगों ने कैंडल जलाकर विशेष प्रार्थनाएं की। और शहीदों के परिवार वालों को दुख सहने की ईसा मसीह से दुआ भी की गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सेंट स्टीफन चर्च में ईसाई धर्म के लोग कैंडल जलाकर विशेष प्रार्थनाएं कर रहे हैं। वहीं शहीदों की आत्मा की शांति के लिए इकट्ठा भी हुए हैं। कश्मीर के पुलवामा में हुए शहीदों की आत्मा की शांति के लिए पूरा देश एकजुटता का संदेश दे रहा है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सरकार से मांग कर रहा है कि अब सब्र का बांध टूट गया है और पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। सबसे पहले तो हम अपनी भारतीय सेना के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जो हमारी पूरे भारतवर्ष की रक्षा के लिए इन विपरीत परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में लगातार जो सेवाएं देती हैं हमें सुरक्षित रखने के लिए। और ये जो हुआ है पुलवामा में, सबसे पहले तो घोर शब्दों से हम इसकी निंदा करते हैं। जो भी आतंकी हैं, जो भी उनके पीछे लोग हैं, देश हैं, उन सब की हम जो है बड़े सख्त शब्दों से निंदा करते हैं। और इन अमर शहीद उनके परिवारों के लिए हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर उनके परिवारों को, बच्चों को खास करके संभाले, उनको एक उज्जवल भविष्य मिले और ये बच्चे भी आगे बड़े हो करके अपने राष्ट्र के लिए अपना योगदान दे सकें। हमारी सरकार को जो है, भारत की सरकार को बहुत सक्रिय, बहुत अलर्ट रहना चाहिए। जो भी हमारी एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां इंफॉर्मेशन देती हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। भारत शुरू से ही बहुत अलर्ट है इन कामों में, कर रहा है कोशिश, लेकिन फिर भी ये जो बुराई है ये बढ़ती जा रही है। इसलिए हमारे भारतवर्ष को, हमारी गवर्नमेंट को, वो कोई किसी भी पार्टी की हो, इनको मिल कर के बड़ी समझबूझ के साथ इस बड़ी जो है बुराई का सामना करने की ज़रूरत है। और हम जितने भी हमारे भारत की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो प्रांतीय हैं या नेशनल हैं, उनको भी मिलकर के गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए ताकि एक ऐसा प्रबंध, एक ऐसी व्यवस्था हो सके जिससे हम इस आतंक जैसी इन बुराइयों से हमारा देश बचे, सुरक्षित रहे, शांति रहे, उन्नति तरक्की हो और हमारी सेना का मनोबल बढ़ा रहे और वो अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाने वाली बन सके। पाकिस्तान को इस वक्त सबक सिखाना चाहिए। जो कुछ हुआ वो सब गलत हुआ और जितना गोलियों से इनसे जवाब देना चाहिए। हमारे जो भी जवान शहीद हुए हैं, हमें उनके लिए बहुत दुख है, हमारी पूरी कलेशिया को। और हम सब जितने भी हिंदुस्तानी हैं, हमारे कलेशिया के लोग हैं और हिंदुस्तान के जितने भी जन हैं, पिता जो भी हैं, पिता परमेश्वर हम सबके, उनके लिए हम दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर कि उनके परिवारों को सुख शांति दे पिता परमेश्वर। और जो जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये हरकत की है, इसका जवाब हम सब गोली से दें, बातचीत से नहीं, क्योंकि ये बातचीत से सुधरने वाली कौम नहीं है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, तू भी इनके अंदर वो दे पिता परमेश्वर कि ये एक प्रेम की भावना रखें, मगर ये लोग जूते के यार हैं, बातों से सुनने वाले नहीं हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम इस दुखद समय के अंदर पूरे परिवारों के साथ हैं और हम सब हिंदुस्तानी एक हैं, हम एकजुट हुए हैं पिता परमेश्वर। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी कुछ हुआ 14 तारीख को पुलवामा में, वो बहुत ही दर्दनाक है और ये शहादत जो जवानों की है हमारे, वो बेकार नहीं जाएगी। हम सब उनके साथ हैं, हम अपने देश के। और पाकिस्तान जो हमारे जवानों को मार रहा है, उन
उस पाकिस्तान को सबक सिखाना हम बहुत ज़रूरी समझते हैं। हम अपनी सरकार से ये विनती करेंगे कि वो इन जवानों की शहादत को बेकार न जाने दें। कठोर शब्दों में मैं पहले तो उसकी निंदा करूंगा और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। रही बात पाकिस्तान की, तो वो शायद भूल रहा है कि वो सिर्फ हमारे रहमो करमों पे जिंदा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे रहमो करमों पे जिंदा है। 40 आदमी मार के उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है सर। मोदी साहब ने इस बार छोड़ना नहीं है और मोदी साहब पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं, हम बदला ज़रूर लेंगे। 1 2 3 हर रोज़ जम्मू में मर रहे हैं हमारे आदमी, हर कश्मीर में मर रहे हैं और पाकिस्तान इतना वो बन जाता है कि हमने कुछ किया नहीं है, जबकि पूरा वर्ल्ड देख रहा है उसकी तरफ कि वो क्या कर रहा है। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हिंदुस्तान छोड़ेगा नहीं सर उसको। 40 आदमी मारे हैं हमारे, कोई छोटी बात। उनके परिवार वालों को देखो, उन छोटे बच्चों को देखो जिनके अभी पता ही नहीं उनको हुआ क्या है। वो 4 साल का 2 महीने का बच्चा बाप की कंधी दे रहा है, उसको अग्नि दे रहा है। इस बार जो है ना, मैं मोदी साहब को एक संदेश देना चाहता हूँ सर, न्यूक्लियर पावर दोनों कंट्रीज है, पाकिस्तान भी और हिंदुस्तान भी है। ये बात गारंटेड है, युद्ध होगा तो हमारी एक स्टेट, अगर उसने न्यूक्लियर अगर बम छोड़ा तो हमारी एक स्टेट जाएगी। लेकिन आप सोच सकते हैं उसके बाद आउट ऑफ मैप होगा पाकिस्तान, एक आउट ऑफ मैप होगा। हम अपनी एक स्टेट गंवाने को तैयार हैं। मैं कहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं कहता हूं दिल्ली में गिरा पूरी दिल्ली खत्म हो जाए, लेकिन शर्त ये उसके पाकिस्तान नहीं बचना चाहिए। हमारी एक स्टेट जाती है, राजस्थान जाता है, गुजरात जाता है, मुंबई जाती है, हमारी महाराष्ट्र जाता है, लेकिन क्या उसके बाद पाकिस्तान का वजूद रहेगा? नहीं रहेगा। ये पाकिस्तान सोच ले कि उसने अगर कोई गलती करी इस तरीके की भी तो उसका सर्वनाश पक्का है। और रही अभी आने वाला टाइम दिखाएगा, मोदी साहब आराम से बैठने वाले नहीं है। वो जिस तैयारियों में लगे हुए हैं ना, हुक्का पानी उसका बंद हो गया, पॉलिटिकल उसका सारा हो गया, गेम भी उसकी सारी बंद होगी। अब उसके साथ क्या होने वाला है उसको नहीं पता, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि मोदी साहब जो कहते हैं वो करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब। सर, पाकिस्तान को कहना और करना इसमें कुछ फ़र्क सा दिखाई देता है कि हमें इस वक्त उसको कहना नहीं है, उसको करके दिखाना है। ये कायराना हरकत, ये कोई इंसान या मर्द इस तरह की हरकत नहीं करता। ये पीछे से वार करना, ये करना, अगर पाकिस्तान में इतनी शक्ति है और इतना शक्तिशाली देश है तो उसको आमने सामने से आके एक बार टक्कर लेनी ज़रूर है। क्योंकि इस वक्त हम पूरा देश उन शहीदों के लिए भी उनको सलाम करते हैं, उनके परिवारों के लिए हम सलाम करते हैं। और हम मसीह लोग हैं, हम चाहते नहीं कि कहीं कोई दंगा या फसाद हो, लेकिन अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकत करता है तो आज पाकिस्तान ये सुन ले कि ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, हम सब एक हैं और हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान को अगर सामने से वार करना है तो एक बार सामने से वार करके देखें, उसका जवाब हम मुंह तोड़ देंगे। आज़ादी हासिल करने में हम सब की कुर्बानी है, बदला बदला सबका चोला, दिल तो हिंदुस्तानी है, दिल तो हिंदुस्तानी है। मैं 14 फरवरी के इस आतंकवादी हमले के लिए, इसकी हमले की कठोर निंदा करता हूँ और अपने जवान भाइयों के लिए श्रद्धांजलि में ये 2 लाइनें गाता हूँ। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद। इसी को मद्देनजर रखते हुए चर्च में शहीदों की याद में प्रार्थनाएं की गई। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता मेघराज सिंह की रिपोर्ट।